डॉक्टर के साथ डीआर लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ ईआर लिखा हुआ है। हाँ। प्रिंटिंग चलाने वाले वडिवेल जीजाजी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए। अगर किसान लिखवाता तो लोग हंसते ना। आज की रेस में मेरे मामा ही जीतेंगे। मामा का नाम क्या है? उनका नाम है गुणासिंघम, शिवा गोत्रम, हस्तम नक्षत्रम, कन्या राशि। 100 बैलों की जोड़ी रेस के लिए तैयार है। सब लोग रेडी हैं? 3, 2, 1। भैया और जोर से। अरे मामा जी कहाँ हैं? मामा गुणा के पास झंडा है। चल 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 और चल जल्दी। सभी के सभी प्रतियोगी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हार रहा है। देखते हैं कौन जीतेगा। जोर से और जोर से। मामा जल्दी करो, जल्दी मामा। शाबाश शाबाश मामा। मेरे मामा और कोलिया रसू ने एक साथ पढ़ाई की थी। चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूर्या, वो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पधार रहे हैं। वो आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुबारक हो भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से अभी तक हमारी परंपरा जिंदा है। लाइए। भैया एक माला काफी नहीं है, और 2 माला चाहिए। मतलब? मैंने तो बस गाड़ी हाँकी, असल में भागने वाले तो ये हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ये लो तालियां। अब बताओ, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? गुणासिंघम भैया। नाम बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारी जीत का इनाम। ये लीजिए। धन्यवाद बेटी। नाना जी ये लीजिए। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? पुदीने वाला छाछ है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस काम से आया हूँ वो बता के निकलता हूँ मैं। आने वाले चुनाव के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मुझसे पूछ रहे हो? अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा। पूरे गांव का वोट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए, बहुत है।
क्योंकि आप इस गांव में अकेले नहीं हैं। ये पूरा गांव ही आपका है। पूरे 5000 से ज्यादा वोट हैं इस गांव में। ऐसा है क्या? हाँ। इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है। भाई साहब, कार्तिकेय की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करने से अच्छा कि गणेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूं, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। आप बात तो सही कह रहे हैं गणेश जी, लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है? अभी तो सब गुना सिंघम की बात सुनते हैं। बेटे की बात कर रहे हैं क्या? उनको बुलाइए ना। वो आज खेतों की जुताई के लिए गया है। आप एक काम कीजिए, आने वाले 9 तारीख को मेरे नातिन की कान की छिदाई की रस्म है। अच्छा, अगर आप उस दिन आते हैं तो सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। चलता हूँ। ठीक है। अच्छा। ये लीजिए। ये क्या है? हमारे घर जो भी आता है हम उसे ये देते हैं। अच्छा रिवाज है, अच्छा रिवाज है। गुणा मौसी आई है, मैं आपको हरा एक दूंगा। मिनट बेटा, एक मिनट। कांचदाई की रस्म में जरूर आइएगा पापा। हाँ, जाऊंगा ससुर जी। बेटी। जरूर आइएगा। हाँ, कैसी है मां जी? अरे सुनो बेटा, सबको निमंत्रण दे दिया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो कोई नाराजगी की वजह से नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्शन में सभी लोग आए। ठीक है ससुर जी। सर को एक पत्रिका दे दो। ये सिर्फ तुम्हारे टीचर थोड़ी हैं, मेरे भी तो टीचर है ना। मेरी बेटी की कांचदाई की रस्म है, जरूर आइएगा। ठीक है बेटी। जीजा जी, हाँ साले साहब, सबके नाम के साथ उसकी उपाधि भी लिखी हुई क्या है। तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा, उपाधि क्यों नहीं लिखी? सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए साथ में उपाधि लिखी, लेकिन आपने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है ना। डॉक्टर के साथ डीआर लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ ईआर लिखा हुआ है। हाँ। प्रिंटिंग चलाने वाले वडिवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए। अगर किसान लिखवाता तो लोग हंसते ना। जो हंसेगा उसको चप्पल से मारूंगा। हाँ। गुणा सिंघम किसान लिखवाइए गर्व से, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मैं भी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। हर काम में रिटायरमेंट है, लेकिन हमारे काम में कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। कैसे दिन आ गए हैं, अपना राष्ट्रीय व्यवसाय सबको याद दिलाना पड़ता है। सुपर्ब है। अभी आप जवाब दीजिए महाशय। अरे बेटा, जी ससुर जी। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा। हाँ, लिख ऐसा देते हैं कि ससुर पिताजी, जी। सिर्फ इसी की पत्रिका में किसान लिख कर देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, नई पत्रिका छपाइए। नया छपाऊं? बेवजह खर्चा मत करवाइए जीजा जी। रहने दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। ठीक है? ठीक है, आती हूँ माँ। चलता हूँ ससुर जी। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे परिवार में कान छेदने का फंक्शन है। मेरी छोटी बहन और भाई का। मेरे प्यारे गुणा सिंघम, पूरा गांव चौंक गया उन्हें देखकर। सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है। राजा की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। दादी, ये देखो पशुभाई विकटम पत्रिका में गुणा सिंघम के बारे में लिखा है। स्मार्ट लग रहा है ना? हे, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सारे रिश्तेदार आ गए बड़े हैं साड़ू ना? अभी तक नहीं आए। उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनका बैनर लगवाया। छोटे साड़ू आ गए, वो अंदर है। क्या है ये? एक ये है जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती हैं, और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। क्या जिंदगी है मेरी। क्या हुआ? अरे मामा, आपसे जो लड़कियां मिलती हैं 1000 वाट का स्माइल देती हैं, और मुझे जो लड़कियां मिलती है ना 0 वाट का स्माइल भी नहीं देती हैं। क्या किस्मत है मेरी। मेरी कुंडली है। क्या कुंडली मामा। हेलो हैंडसम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छा और हूँ। भैया, अरे जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, खाओ। अगर आप कहो तो मम्मी पापा को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। आप हाँ कहेंगे तो काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीना आ रहा है, पूछ लो। हाँ, पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है ना, तो उस तरफ भी। अरे साड़ू साहब को दो। किसी दिन इसको जरूर नजर चखाऊंगी मैं। ठीक है ना? जरा देखो तो कैसे गुणा को इम्प्रेस करने में लगी है। बहुत चालाक है। लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे। तो हम लोग किस लिए हैं? देखती हूँ शादी कैसे होती है। पूनम ही गुणा की बीवी बनेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता है। सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है, वो बाहर की थोड़ी ना है। शुरू हो गया यहाँ पे विधानसभा। मामा इधर देखो, ये पांचों बहनें ना एक दूसरे के करीब हैं, सिर्फ ऐसा दिखाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है। ये है ग्रुप ए और वो है ग्रुप बी। समारोह खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे की खिंचाई करती हैं ये। राणा सिंघम जैसा नाना और गुड़ा सिंघम जैसा मामा बहुत खुशनसीब बच्चों को मिलता है। 1 महीने में बाल वापस आ जाएंगे, रो मत। अरे आइए आइए, नमस्ते, वो मेरी नमस्ते, पहली बेटी है। अच्छा, दूसरी नमस्ते, बेटी तो वो नमस्ते। है। हाँ, बैठ जा बैठ जा। आज सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद सपने में भी कभी नहीं बैठ पाएगी। इस जगह को मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है ना? मैं नहीं जाऊंगी। रजिस्टर कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छे। रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ रुक रुक रुक। अरे हाँ, ये अभी गले में। तेरा भाई दानवीर कर्ण है क्या जो ऐसे लुटा रहा है?
चल चल, बड़े रीति रिवाज दिखा रहे हैं। ये अपना रिवाज सही से निभा रहा है और उनको देखिए मुंह मोड़कर जा रहे हैं। बेटी को परनानी से आशीर्वाद दिलवा दीजिए, 90 साल के आसपास उम्र होगी। अरे सुनो, जरा यहाँ आओ। हाँ, झांसी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया? कुल मिलाकर 18 तोला होगा और क्या। जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रस्म हुई थी तब तुम्हारे पापा ने 6 तोले दिए थे। 18 तोला सोना पहनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या? क्यों साले साहब? अगर रीति रिवाज निभाना ही है तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए ना, ऐसे भेदभाव क्यों करना है? अरे रे, आप लोग फिर से शुरू हो गए। जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग, और जो करता है उसे टोकने की आदत पड़ गई है हम लोग की। है क्यों छोटी मम्मी? अपनी बेटी के गले में देखो। और मम्मी तुम अपने बेटे के गले में देखो। मैं क्या कह रही थी कि हेलो, अब डोंट टॉक, यू सी। क्या ससुर जी, सोने की चेन है, पहना दीजिए अरे पहना भाई, दीजिए। किसके घर में झगड़े नहीं होते, लेकिन फंक्शन में तो सबको आना चाहिए ना। ये क्या है, जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते। रिश्ता टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं पाता है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाइयों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ए जरा यहाँ। क्या हुआ माँ? नानी, अभी पता चला कि मामा ने हम सबको चैन क्यों पहनाया है। अभी ये सारा खर्च जरूरी है क्या? ये खर्च नहीं है माँ, ये तो बचत है। सिर्फ दौलत कमा कर रखना बचत नहीं होती है, रिश्तों को संभालना भी तो बचत होती है। अगर हम नहीं देते तो हमें नींद भी तो नहीं आती। ऐसे ही रहना, बदल मत जाना। हाँ? जी पिताजी। चलो सब लोग खाना खाते हैं। चलो चलो खाना खाओ, चलो चलो। चेन अच्छी लग रही है पसंद आई ना? थैंक्स गुणा। ठीक है, जाकर खाना खा लो। गुणा, हाँ सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी पूनम से होगी। हाँ। ये सच है क्या? नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने मुंह से कह देते तो मुझे यकीन। अरे तुम भी ना किसी की बातों पर ध्यान अरे मत दो, जाओ जाओ ना। जाकर खाना खा लो, जाओ। देखो ठीक है, जितना ठीक हो है। उतना ही हाँ, बात करो, जाओ। देखो मामा, हाँ किसी की बात मत सुनना, सिर्फ मेरी बात सुनना। दूसरे के कहने पे शादी कभी मत करना मामा। हाँ भाई, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब बेटे की कमाई से घर पर बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। सुन बेटे, खेती बाड़ी तो तूने संभाल ली, बहुत अच्छा कर रहा है तू। अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंप दूं। अरे चुप रहिए पापा। अरे 50 साल से तो मैं संभाल रहा हूं ना, मुझे लगता है कि तू मुझसे बेहतर संभाल सकता है। कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक ग्रुप फोटो घर की दीवार पर लगे। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रणसिंघम शेर की तरह खुशहाल क्या जिंदगी नाना जिया। जी आप भी ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। देख, तेरी दोनों माँ की आंखों से और तेरी 5 बहनों की आंखों से कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। कहीं मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए।